इतना मेरे को डाउट। ओके, सो हमने अभी ओके हमने जब ये गैस कर लिया कि 150 का रूट जो है वो क्या आना चाहिए, अब हम गैस करने वाले हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी क्यों आया होगा या कैसे आया होगा। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस फाइव को मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट। ये भी आप बाद में समझ जाएंगे क्यों फाइव लगाया होगा। ठीक है, अभी के लिए फाइव हटा रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो ये आपने आपके पास एक्सप्रेशन है, ये आपको देखना है कैसे आया। ठीक है, सो अब एक बात देखो, हमारे पास याद करो अगर आप परसों, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वेयर टाइम्स समथिंग। ठीक है, जिसको हमने लिखा था दैट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब ये भी खैर आप कहोगे ये भी तो आई तो हमारी वहीं से थी, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी को हमने डिफरेंशिएट किया था, इसको भी छोड़ते हैं। चलो लेट्स से। अच्छा, अब एक और चीज़ पे आते हैं। मुझे बात बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग क्या होती है। एक स्प्रिंग है आपके पास जिसका जिसको आपने, आपका फेवरेट चीज़ हॉरिजॉन्टली लगाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक एम मास हैंग कर दिया और अभी आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, फर्श पे आपने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपने इसको डिस्प्लेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आएगी। आपने सपोज एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया इसको। इफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगेगी। हाँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। गुड, सो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आ गई आपकी, माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहीं से हमारा आंसर आ चुका है। नाउ आई हैव दिस सॉल्यूशन कि मैं फोर्स होगी, अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। और इस ए को मैं क्या लिख दूं, कैन आई से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन, मतलब जस्ट के एक्स। ठीक है, तो आई हैव दिस एक्सप्रेशन कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज एक्सेलरेशन, ये हमने खैर यही लिया था। दिस इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दूं, सम ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा। यही तो मेरी एस एच एम की इक्वेशन है ना। उस पर भी आते हैं। ओके, सो नाउ यू आर सेइंग ओमेगा स्क्वायर आया कहाँ से, फॉरगेट ओमेगा स्क्वायर, आई एम जस्ट सेइंग मेरी एक्सेलरेशन जो आई है दिस इज इक्वल्स टू माइनस सम पी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। दिस इज पी समथिंग, अभी हमें उसके ध्यान देने का मतलब नहीं है। ठीक है, हमें एक चीज मिल गई दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो है मेरी सोल्यूशन, ये जो मेरा वैल्यू आई है, दिस इज अ सॉल्यूशन और दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब इसको सोचो उस तरीके से कि यार आपको एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है कि आई हैव डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इतना ही समझ लो बस। यही तो है एक्सप्रेशन मेरे पास, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, आप एक ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिसको दो बार डिफरेंशिएट करके वो आप ही बन जाओ विद अ नेगेटिव साइन। फाइंड आउट एनी एक्सप्रेशन, एनी वेरिएबल, एनी फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी शो करे। आपको फटाक से याद आएगा यार मैथ्स में साइन ओमेगा टी साथ यही होता है, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, आ गया माइनस साइन। सो हम नहीं कह रहे कि ये ए साइन ओमेगा टी इज द सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन निकल के आई कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है दैट इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हमने कहा यार ये तो ऐसी पिक्चर बन रही है बिल्कुल साइन वाली, तो साइन रख के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार लेट मी पुट दैट एक्स इज इक्वल्स टू सम ए टाइम्स ऑफ
cos ओमेगा टी, cos रख लो या sin रख लो, आपकी मर्जी है, या फिर यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा टी। कुछ भी पुट करके देख लो, आपने पुट किया बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन बनी। फिर आपने देखा यार ये तो मेरा सॉल्यूशन को अच्छे से डिफाइन कर रही है, तो अब से यही मेरा सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कोई और इक्वेशन हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, बट दिस इज अ वेरी इजी वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑन सॉर्ट्स। सॉल्यूशन ऑन सॉर्ट्स, ANSARTZ, ऑन सॉर्ट्स का मतलब सॉल्यूशन गेस करना। ठीक है, हमने मतलब इक्वेशन का नेचर देखा, वहां से हमने गेस कर लिया यार ये तो साइन बड़े आराम से कर रहा है, तुम ये कर लेते हैं। सो आज से यही मेरी इक्वेशन है SHM की। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, कोई भी पिक्चर, अब आपको देखो होता है ना कि 150 देख के समझ में आ जाएगा 144 होना चाहिए, जैसे हमने ये किया अभी कि 150 का रूट है, अगर आपको बोल दिया जाए कहीं पे भी 150 दिख जाए, तो आपको फटाक से याद आना चाहिए इसके पड़ोस में नंबर कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर है, 144 और 169, फटाक से याद आना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका ये 12 का है, तो ये 13 का है, तो दिस विल बी समथिंग 12.2 12.3 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये अब पिक्चर कब बनी, जब आपने एक बार इनको याद रख लिया, इनको आपने समझ लिया अच्छे से। ठीक है ना, सेम चीज आपको करनी है इन दिस। अब इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज d2x बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। आपके पास ये एक्सप्रेशन आराम से आ चुकी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम की इक्वेशन है। तो अब आप बोलोगे भाई यार इस के को हटाओ, अभी भूल जाओ। सो हमारे पास सोल्यूशन इक्वेशन है d2x बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। क्या करूँ इसका सोल्यूशन, मुझे पिक्चर तो ऐसी लग रही है कि वही चीज़ कि इसका डबल डिफरेंशिएशन इसी के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा साइन में तो आता है। ठीक है, अब आप कहो कि क्या ई की पावर एक्स में नहीं आ पाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बट थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, टी की पावर समथिंग कुछ और करके। बट हाँ, क्या ये आप बिल्कुल सेम ऐसा नहीं ला सकते, ला सकते हो, वो भी सोल्यूशन बन जाएगा। दैट माइट ऑल्सो एक्सप्लेन ऐसे। ठीक है, और हो भी सकता है, मतलब ई की पावर आयोटा थीटा, डिमोर्बिस थ्योरम क्या होता है, दिस इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये भी तो आपका वही सॉल्यूशन है। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ SHM। कैन कांट यू से y is equals to a e raised to the power iota theta 1, थीटा 1 की जगह मतलब e raised to the power iota omega t, क्या ये नहीं कह सकता मैं, बिल्कुल कह सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ SHM, लेकिन थोड़ी टेढ़ी पड़ जाती है, सो इट्स बेटर आसान चीज लिख ले पहले। आयोटा, आयोटा आपने ये नहीं किया डिमोर्बिस थ्योरम, कोई नहीं, कोचिंग में आ जाएगा आपके यहाँ, अभी तक नहीं आया तो अब आ जाएगा कोचिंग में। ठीक है, ये पोलर फॉर्म होती है यार, तो आई थिंक आएगा 10th इसमें भी आता है। y इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, पोलर फॉर्म है तो आएगी आएगी। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, क्या किया था हमने? सर ने डिफरेंशिएट करके लिखा था, मैं उसका आगे कुछ नहीं करा था। ओके, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इक्वेशन ऑफ SHM, उसमें एक्सेलेरेशन और वेलोसिटीज निकालनी थी, करा आपने? 13.5। नहीं एग्जांपल नहीं, मतलब आपको मैंने बोला था आई थिंक 13 पॉइंट, एक मिनट, 13.4 हो गया आई थिंक, ये हो गया था। हाँ सर। नेक्स्ट कम्स वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन SHM, हमने ये कर लिया था, बट आप बताओ आपको कोई डाउट हो इसमें तो? नहीं सर, डिफरेंशिएट ही करके हम्म, लो, उसका कंफ्यूजन निकालता है। सो 13.5 किया, हाँ सर। हो गया, कोई दिक्कत? मैं बस मुझे ना बुक में ना आंसर दे रखा हूँ, सी और इक्वेशन ऑफ दोनों ना समझ में नहीं आ रहा कैसे है। इसी क्या है, बॉडी ऑसिलेट्स,
एग्जाम्पल नंबर 13.5. इसके स्लो ठीक है. So a body oscillates with SHM according to the equation in SI units. अच्छा, SI यूनिट्स में आपको एक्सप्रेशन दे रखी है x की. So x is a function of t is this. तो ये आपका कितना आ गया 5 मीटर. एम्पलीट्यूड इज दिस मच 2 पाई t, मतलब दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज योर फाई. ठीक है. टाइम पीरियड आपको दे रखा है. अच्छा सॉरी, टाइम पीरियड नहीं है. दिस इज एनी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. अगर आपको x दे रखा है, 2 बार डिफरेंशिएट करके आप इसकी एक्सेलरेशन निकाल लो. तो एक्सेलरेशन क्या आएगी d2x बाई dt स्क्वायर. कितनी बन जाएगी 5 इंटू 2 पाई का स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2 पाई t प्लस पाई बाई 4. ये बताओ क्लियर है? दोबारा बताओ भाई. दिस इज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है. ये कोस से स्टार्ट था, एक बार डिफरेंशिएट होकर साइन आएगा, साइन का डिफरेंशिएट होकर फिर से कोस रह जाएगा. ठीक है. सो अब एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन एट टाइम 1.5 कितनी बनेगी ए विच इज 5. ठीक है. ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 1.5 3/2 plus pi by 4. This becomes 20 pi square into cos of 3 pi. Cos 3 pi means 180 plus 180 plus 45 becomes 215. मतलब 3 पाई है ना, पाई 2 पाई 3 पाई, तो वही आपका 540 प्लस हो गया. तो एक पूरा चक्कर घूम जाएगा, तो वी कैन फॉरगेट द वैल्यू. ठीक है. सो दिस बिकम्स 180 प्लस पाई बाई 4. 215 डिग्री आ जाएगा. 215 पे cos इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव साइन पहले भी यहाँ पे था. ठीक है. सो कितना बन जाएगा ये? दिस बिकम्स 20 पाई स्क्वायर इंटू 1/√2 आ जाएगा. ठीक है. यही आंसर. भाई 1/√2 कितना होता है 0.707. ठीक है. दिस इंटू 20 7 दूनी बस इंटू पाई स्क्वायर. एक सेकेंड. 2 पाई एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 2 पाई का होल स्क्वायर दे रखा है 4 पाई स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट. इन्होंने उस तरीके से किया है. इन्होंने क्या किया है, दे हैव रिटन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इन्होंने इस तरीके से किया है. हम इस तरीके से कर सकते हैं. अब मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा हमें कितनी आ रही है. सो द वैल्यू इज 20 इंटू, अच्छा पाई स्क्वायर है भाई, 0.707. इट इज 14.14 इंटू पाई स्क्वायर क्या होता है 10 ही तो होता है, तो 14 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली. इंटू 3.1415 इंटू 3.1415 139.54 आ गया. उन्होंने भी शायद अप्रोक्सीमेटली लगा रखा है. नहीं, उन्होंने एग्जैक्ट उनका आंसर तो आएगा इसी तरीके से. या तो आप ये लगा लो, बट ध्यान रखना ये मतलब दिस इज एक्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट. ठीक है. वही आपका दिस विल ऑल्सो कम आउट एज ए ऑफ टी, नॉट जस्ट ए. इस टाइम पे 1.5 सेकंड पे एक्सेलरेशन आपको बताएगा. वो बताओ. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. वेलोसिटी एक्सेलरेशन पक्का हो चुकी है ना? मैं फिर भी फॉर्मूलेस लिख देता हूँ ताकि कुछ बच ना जाए. सो वी हैव x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सेम तरीके से आप कोस में भी कर सकते हो. y विल बिकम a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड एक्सेलरेशन a will become minus a omega square sin omega t plus. ठीक है. दूसरा रिलेशन बन के क्या आता है, मतलब वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है
दिस इज ए ओमेगा। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? दिस इज ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज, वेलोसिटी का एक और रिलेशन बन के आता है हमारे पास, क्या होता है बोलो? ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये सब ड्राइव कर लिया ना आपने? ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में। ठीक है, स्प्रिंग्स इन सीरीज पैरेलल अभी हम करेंगे, वेट फॉर इट। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, बट विल सॉल्व एक्सपेरिमेंटली। स्प्रिंग्स को सीरीज में रखेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में रखेंगे तो क्या होगा। नाउ लेट अस कम टू एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13.6 विल डू इट अ लिटिल लेटर। ठीक है, ऑल राइट। सो कमिंग टू एनर्जी। ओके, एनर्जी करने के लिए अगेन जो हमने एक्सप्रेशन अभी उसमें करी ना, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाले में, नाउ वी हैव टू कम टू दैट अगेन। सो अगेन लेट अस टेक अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। आपने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लिया, यू हैव दिस थिंग, एक आपने इससे मास कनेक्ट कर दिया है, दिस इज योर एम मास, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। ठीक है, तो अगर मैंने इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, लेट्स से टुवर्ड्स राइट बाय डिस्टेंस x। ठीक है, सो द रीस्टोरिंग फोर्स that is that is being exerted on the spring within the spring is minus k times of x। ठीक है, और ये क्या आएगा? दिस इज m a is equals to minus k times of x। ठीक है, दिस becomes m d2x by dt square is equals to minus kx। again you can write d2x by dt square is equals to minus k by m times of x। ठीक है, नाउ बिकॉज हमें पता है कि ये एस एच एम कर रहा है, मतलब हमें ये पता है कि एक्स एच एम की इक्वेशन ये होती है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। हमने इसको भी निकालने की कोशिश करी, क्या ये भी सेम पिक्चर हमें शो कर रहा है? फिर हमने देखा कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम पिक्चर बन रही है, बिकॉज एस एच एम के अंदर वी हैव ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। अगर हम इसको भी ओमेगा स्क्वायर बोल दें, मतलब इफ आई से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, तो ये भी तो मेरा एस एच एम ही बन जाएगा। ठीक है, सो आई हैव ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, और स्प्रिंग के केस में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ के बाई एम, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, okay. दूसरी चीज आपको, ओके अगर v इज द वेलोसिटी, तो हम अगर किसी भी डिस्टेंस x पे हम अगर इसकी, मतलब इफ x इज द इक्वेशन फॉर एस एच एम, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट कि काइनेटिक एनर्जी क्या है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगी? वो क्या होता है? दिस इज सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगी? हाफ एम इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यस नो? तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को आई कैन ऑल्सो राइट एम ओमेगा के बाई एम, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मर्जी मेरी। ठीक है, जैसे मन चाहो वैसे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। दिस इज माई एक्सप्रेशन। क्या हो गया? क्या कह रहा है? ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लिया है, नो केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव। ठीक है, हमें वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी नहीं। तो इस केस में व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी?
क्या होती है वो, हाफ के एक्स स्क्वायर। यस नो, है ना, भूल गए, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, हाफ के क्या होता है, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा, एक्स इज ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सो व्हाट डू आई गेट, आई हैव गॉटन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। नाउ लेट अस प्लॉट दीज वैल्यूज, मतलब इसको थोड़ा एक और साफ पिक्चर में लिखने के बाद विल प्लॉट दीज। सो एम कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, यस नो, इसके ब्रैकेट के बाहर ही लगा देते हैं बिकॉज ये सब कांस्टेंट है, टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें क्या बनेगा, दिस बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यस नो, खिसक जाते हैं बस वैल्यूज, ट्रांसलेटेड वैल्यूज होती हैं, डिस्प्लेस वैल्यूज होती हैं बस, दैट्स इट, ठीक है। तो कोस का ग्राफ, हाउ डू वी मेक द ग्राफ ऑफ कोस, 1 से स्टार्ट होता है और फिर ऐसे जाता है, यस नो। तो कोस स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा ऐसे, देन ऐसे, मैं पूरी एक साइकिल तक बना रहा हूँ सिर्फ। देखो ये जो है ये वाला हिस्सा जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये स्क्वायर होने के कारण जो नेगेटिव आ रही है साइकिल, वही साइकिल पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इतना अगर मैं ग्राफ बनाऊँ सिर्फ यहाँ तक, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अब बनाते हैं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे होता है, राइट। इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये कैसा बनेगा, बताओ। हाँ ये ऐसे और ऐसे आता है, वैसे यूं बनेगा, ठीक है। मतलब हम अगर इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही ले लें, लाइक इफ यू जस्ट टेक इट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो साइन का ग्राफ बनता है ऐसे। मैं इसका सिर्फ इतना हिस्सा अगर देखूं तो कैसा बन रहा है, ऐसे, ठीक है। दोनों की मैंने हाफ हाफ वेव देखी है, इसका भी हाफ वेव, इसका भी हाफ वेव, तो ये और ये दोनों पॉइंट्स असल में दोनों हाफ वेव्स हैं, लेकिन अपने आप में ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं। देखो वही चीज़ है कि अगर मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इज माई वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मेरा कोस, ये मेरा कोस का ग्राफ है, कोस थीटा, दिस इज माई कोस स्क्वायर थीटा का, दिस इज माई साइन थीटा का ग्राफ, ये किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा ग्राफ में अगर बनाऊं तो मेरा क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव साइकिल तो एज इट इज यहाँ तक सही रहेगा, तो ये कितना है, दिस इज 1/4 ऑफ कोस, दिस इज 1/2 ऑफ कोस, दिस इज 3/4 ऑफ कोस, और यहाँ पे कोस का पूरी साइकिल खत्म होती है ना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मतलब दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम टाइम, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। एक मिनट रुको, लेट मी टेक इट समवेयर एल्स। ओके, so now क्या हो गया, so what I'm doing is इसको हटा देते हैं। ओके तो मैंने हाफ साइकिल ली अभी तक, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, जो ये वाला पॉइंट है, एक क्वार्टर साइकिल इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू हाफ साइकिल। पूरी साइकिल में अगर कंप्लीट करूं
तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज कोस को स्क्वायर कर लिया हमने. सो दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट एंड देन अगेन ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा. ये सुनो, बिल्कुल सही. नाउ सी हमने जो देखना है वो ये है कि इतनी देर के अंदर लेट सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 1 सेकंड हो रहा है, इसमें कोस की पूरी 1 साइकिल आती है. 1 सेकंड के अंदर 1 साइकिल ऑफ कोस. ठीक है, तो इसी 1 सेकंड के अंदर मतलब यहीं तक 1 सेकंड के अंदर कैन आई से आई हैव गोटन 2 कोस स्क्वायर थीटा की साइकिल्स. आया ना, पूरा पैटर्न यहां से लेकर यहां तक 2 बार रिपीट हो चुका है 1 सेकंड के अंदर ही. तो आई कैन से इसकी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है डबल, 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी. यस नो, ओके. इस पॉइंट पे हम आएंगे लेकिन पहले एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं. ये चीज क्लियर आ गई. मतलब कोस की जब 1 साइकिल होती है उतने में उतने ही टाइम के अंदर कोस स्क्वायर की 2 साइकिल हो जाती है. सिमिलरली ऐसे ही पैटर्न आप इसमें देख सकते हो कि जब इसकी आधी साइकिल हुई इतने में साइन पूरा रिपीट हो चुका है, जब इसकी नेगेटिव आएगी पूरा पूरा दोबारा से रिपीट कर जाएगा. है ना, जितनी देर में अगर ये 1 सेकंड में पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है ये आधे सेकंड में पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगा इतने में. है ना, ओके. सो कमिंग टू हमारा ग्राफ क्या बन सकता है. सो अब मुझे ये अच्छा देखो, दिस इज अ कांस्टेंट, ये सब मेरा कांस्टेंट है राइट. तो मेरी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है, कोस स्क्वायर का फंक्शन है, कोस स्क्वायर की तरह वेरी कर रही है. ठीक है, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, साइन स्क्वायर की टर्म्स में. ठीक है ना. तो इफ आई मेक, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मिस किया है. वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्शन में होंगी तभी कंजर्व रहेगी. ठीक है, क्या होता है लॉ, इफ ओनली conservative forces are in action, then total mechanical energy is conserved. So if and only if conservative forces are in action, सिर्फ अगर conservative forces action में मतलब gravity, electromagnetic waves, electromagnetic forces and your इलास्टिक फोर्सेस, अगर ये तीन ही फोर्सेस इनमें से कोई एक या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री सिर्फ यही अगर एक्टिव है तभी आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, अदरवाइज नॉट. है ना, ठीक है. एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है. सो अगर फ्रिक्शन कहीं पे भी आ गई तो कंजर्वेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व. ठीक है, ओके. सो नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ, नीचे बना देते हैं. सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ फॉर, इधर हम बना दें एनर्जी, इधर हम बना दें डिस्प्लेसमेंट. मुझे याद दिलाना एट द एंड हमें इस पे भी दोबारा आना है कि ये डबल जो होती है वो कैसे होती है, मतलब हमें ऐसे जब होते हुए भी ये डबल होती देखनी है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल होती, विल कम टू इट. ओके, सो एनर्जी जो है वाई एक्सिस पे लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट प्लस एंड माइनस मैंने इधर लिया है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा देखो, काइनेटिक एनर्जी का. ओके, लेट्स से सबसे पहले टोटल एनर्जी बनाते हैं. व्हाट इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, आपने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ से इधर धक्का मारा और फिर छोड़ दिया, तो इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा. पूरा मोशन होते टाइम अगर हम बोल दें कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्शन में थी, मतलब देर इज नो ड्रैग फोर्स, देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द एयर और व्हाटएवर यू से, यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है इस एंड पे भी, देन व्हाट कैन वी से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड. तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ये किसका ग्राफ है, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. सी टोटल एनर्जी तो कोई नहीं बता सकता, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, बट अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्शन में है सिर्फ तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है.
ठीक है, ओके। सो टोटल एनर्जी हमने देख ली। अब आती है बात हमारी किसकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी? ओके, हमने इक्वेशन क्या ली है हमारी, साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करा एक्स को। तो अगर हमने साइन ओमेगा टी से स्टार्ट किया है, मतलब जब जो मीन पोजीशन है मेरी वो यही है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, मेरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए? इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेलोसिटी जीरो एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन ये मेरा मीन पोजीशन है, फारदेस्ट फ्रॉम माय मीन पोजीशन, मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? जीरो, ठीक है। और लेफ्ट साइड में भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो और सारी सारी क्या बन जाएगी? काइनेटिक। तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके का, बिल्कुल। ठीक है, सो दिस बिकम्स द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी बनाना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है? जीरो। यहाँ पे कितनी है? मैक्सिमम। तो ये ग्राफ आपको बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? दिस इज योर प्लस ए एंड दिस इज योर माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड। इसको कलर चेंज कर लो, करना है तो। ठीक है, दिस बिकम्स योर पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। चले आगे। डन, ओके। सो नाउ वी नीड टू सी कि जब आपका पेंडुलम एक कंप्लीट साइकिल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की दो साइकिल कैसे हो रही है? यही तो हमने पढ़ा ना अभी भाई। वाई इज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है। तो अगर मेरा एस एच एम करने का टाइम पीरियड आ रहा है टी विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ मेरा कितना आ रहा है? कोस स्क्वेयर ऑफ दिस। तो अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले से लगाएं तो यहाँ पे क्या बनता है? करो याद, कोस स्क्वेयर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा/2। ये सुनो, तो अगर यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड टी आ रहा है, यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी हो गया ना, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। मेरा टाइम पीरियड डबल हो चुका है। जितनी देर में आपका ऑब्जेक्ट एक बार इधर से इधर जाके वापस यहीं पे आ रहा है वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज शोइंग यू कि हम 2 बार रिपीट कर लेंगे अपनी साइकिल। अब वो हमें देखना कैसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है वही चीज़, बट आप थोड़ा थोड़ा सा ऑफ बोल रहे हो। बिल्कुल, मतलब पकड़ लिया आपने सही चीज़, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। सो साइकिल का मतलब क्या है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड बैक टू द सेम पोजीशन। यहाँ से गए, यहाँ आए और वापस ये, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अगेन विल राइट डाउन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जीज मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जीज जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाती है आपकी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे, अगेन काइनेटिक इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। ये कंप्लीट रोटेशन के लिए क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी की आपने 2 साइकिल देख ली? लेट्स सी, या फिर एक काम करते हैं, क्या आपने ये देख लिया कि तीसरी बार आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते टाइम अगेन काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम, हम यहाँ गए यहाँ तक। जब तक आपने मतलब एक साइकिल कंप्लीट करी है, एक साइकिल आधी साइकिल कंप्लीट करी, यहाँ से ले जाके वापस यहाँ आना, इतने में काइनेटिक एनर्जी के पास सेम वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फिर आप दोबारा इधर गए
और फिर इधर आए, इतने में काइनेटिक एनर्जी ने 2 साइकिल कंप्लीट कर दी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0, मैक्सिमम फिर 0, फिर मैक्सिमम, तो काइनेटिक की 2 साइकिल हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की भी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, मैक्सिमम 0 एक साइकिल पोटेंशियल की, देन अगेन 0 मैक्सिमम एंड देन अगेन 0। ठीक है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल की 2 साइकिल हो चुकी है व्हाइल द ऑब्जेक्ट हैज डन ओनली वन ऑसिलेशन। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो हाँ, ये ग्राफ आपका आता है पेपर में, आप इसको ढंग से करके रखना। ओके, कमिंग टू नाउ एग्जांपल नंबर 13.7। वो बस फेज डिफरेंस दिखा रहा है वो आपको, आते हैं उसमें। वो ये कह रहा है कि जब काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल 0, ऐसे कुछ है। लेट्स सी। सो दिस ग्राफ इज सेइंग कि जब देखो टोटल एनर्जी जो है वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी हमेशा ही, E इज इक्वल्स टू के प्लस यू, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी वट एवर द टाइम इज। ठीक है, तो एनर्जी आपने लिया है वाई एक्सिस पे और टाइम आपने लिया है एक्स एक्सिस पे। तो आधे टाइम के लिए दे आर सेइंग कि आपका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 कंप्लीट साइकिल होगी ऑसिलेशन की, मतलब दिस इज योर साइकिल T/2, और फिर ये यही तो होगी एक कंप्लीट साइकिल। दिस इज फॉर ऑसिलेशन ऑफ बॉब ले लो, बॉब के लिए दिस इज योर 1 कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका टी आ चुका है। ठीक है, इस टाइम पीरियड टी के अंदर आप देखेंगे कि अगर हम ब्लू वाली ले लें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि यहाँ तक आधे साइकिल के अंदर ही काइनेटिक एनर्जी दोबारा अपनी साइकिल कर ली थी, कंप्लीट साइकिल, यहाँ से गया वापस सेम पोजीशन पे आ गया, कंप्लीट हो गई साइकिल। तो यहाँ पे काइनेटिक ने 2 बार कर ली। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जहाँ पे काइनेटिक 0 हो रही थी वहाँ पे पोटेंशियल जो होगी वो मैक्सिमम हो जाती है, फिर जहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहाँ पे पोटेंशियल 0 होगी। दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे अभी? हाँ, क्वेश्चन पे आगे थे। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। A block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring has spring constant this much. The block is pulled to a distance of this much from the equilibrium position. Frictionless surface है. Mechanical energy conservation लग जाएगा from rest. Calculate kinetic potential total energy of the block when it is 5 centimeter away from mean position. करो. अगर आपको ये बोलते हैं कि भाई आपने एक स्प्रिंग लिया है, हॉरिजॉन्टली उसको कनेक्ट कर दिया किसी मास से, और आपने इसको सपोज करो 10 सेंटीमीटर तक खींच के छोड़ दिया, तो अगली बार जब ये वापस जाके फिर इधर आएगा तो क्या ये 10 से आगे आ पाएगा? ऑलवेज नो। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर एम्पलीट्यूड, और ओमेगा आपने वहां से निकाल लिया। दोबारा बोलो। A5 नहीं आएगा, ए आपका 10 आएगा ना। सी, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज 5, दिस इज इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको बोला है उसकी डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि वेलोसिटी और मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कितनी है? एम्पलीट्यूड तो इसका 10 ही रहेगा। मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है। तो आपने एक बार अगर 10 से खींच लिया तो ये कभी 11 तो जाएगा नहीं, फ्रिक्शन वगैरह होगी तो 10 के बाद 9 फिर 8 ऐसे कम होता रहेगा। करो। अगर आपको साइन 60 पता है, तो साइन 60 होता है हमारा √3/2। ठीक है, √3 कितना होता है? दिस इज 1.732 अपॉन 2। कैन आई से दिस इज 8.6 समथिंग, 0.86 बन जाएगा। दिस बिकम्स
0.86, ठीक है। तो साइन 60 का आपको पता है, दिस इज 0.86, ठीक है। आपको निकालना है साइन 70, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। वैसे तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, बट अगर यूज़ करनी हो मैथ्स में आपको पता होनी चाहिए जेई के लिए। ये आपको पता है, दिस इज 0.86, जस्ट 7, ओके। सो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रेडियन में कन्वर्ट करके इसको, स्मॉल एंगल है तो एज इट इज रख लो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि साइन 30 कितना होता है, दिस इज 1/2, 0.5। और ग्राफ इसका नीचे से उठता है, तो यू कैन डिवाइड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय 3 नहीं, डिवाइड बाय 4 कर लो, सो 0.1 समथिंग आएगा, 1 2 लगा लो, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी, बिकॉज 30 को भी तो 4 से डिवाइड किया आपने। सी दिस इज नॉट एग्जैक्ट रिलेशन, ये तभी होता है जब पास पास में वैल्यूज हो, बट अब नहीं है तो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, ठीक है। जब हम 30 को 4 से डिवाइड करके 7.5 ला रहे हैं, 60.5 डिग्री, तो इसको भी हमने लगभग 4 से डिवाइड कर दिया। आई नो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, होने कोई 0.10 भी हो सकती है, 0.15 भी हो सकती है, बट आसपास वैल्यू आपको मिल जाएगी। वी विल नॉट बी टोटली इग्नोरेंट कि कुछ पता ही नहीं क्या कितनी वैल्यू आ रही है। तो लेट मी चेक नाउ कितनी आ रही है, साइन 7 डिग्रीज 0.1218, ठीक है। उसका स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा बताओ, 0.112 का स्क्वायर, ठीक है। मैं करता हूँ मिनट को। सो आपसे पूछा है जब आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे को दे रखा है मास इज गिवन टू अस एज 1 kg, एम्पलीट्यूड हमें दे दिया है 0.1 मीटर्स, के की वैल्यू इज गिवन टू अस एज 50, हाँ जी। ओमेगा हमने निकाला यहाँ से यूजिंग √k/m, which came out as 7, approximately it is we have taken 7 radians per second, ठीक है। what else, the block is pulled distance, ठीक है। now calculate the kinetic energy का फॉर्मूला क्या बनेगा, this is half m omega square a square, एक सेकेंड, इफ यू टेक मतलब पहले इक्वेशन लिख लो, आपने क्या लिखी, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिखी है ना आपने, तो k क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, ये v स्क्वायर होता है यहाँ पे, दिस विल बिकम cos, है ना, ठीक है, गड़बड़ होगी वाली। सो अगर आपका x इज साइन ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर, v इज a ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है। सो पुट करो वैल्यूज, हाफ इंटू मास इज 1, ओमेगा स्क्वायर, अब देखो ओमेगा स्क्वायर बिकॉज मैंने √50 लिया था तो मैं इसको 50 ही लिखूंगा, नॉट 49, ठीक है। इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज 0.01 इंटू कोस स्क्वायर ऑफ 7 इंटू टी। अब टी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, टी कैसे निकालूंगा मैं, वो देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। अब टी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम टू फाइंड आउट कि टाइम कितना था। सो आई विल से 5 इज इक्वल्स टू 5 मतलब 0.05, 0.05 क्यों, 5 सेंटीमीटर है, सो 0.05 इज इक्वल्स टू 0.1 10 सेंटीमीटर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 70, ठीक है। दिस बिकम्स 1/2 is equals to साइन ऑफ 70, है ना। कैन आई राइट दिस एज, ये 70 है ना, तो इसको ऑब्वियसली बात है रेडियंस में होगा, सो क्या मैं इसको π/6 लिख सकता हूँ, अब π/6 इज इक्वल्स टू 70, ये साइन 30 बनेगा, 30 बिकम्स π/6 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 70, तो टी कितना आ गया मेरे पास, π/42, दिस मच सेकेंड्स,
ठीक है, तो इसे पुट कर दो बस। ये आएगा 50 इंटू 0.01, 0.5/2, 0.25 इंटू कोस स्क्वायर ऑफ 7 इंटू π/42 आ गया, π/6 आ गया। हाँ मतलब यूँ भी कर सकते हो आप, ठीक है, π/6 आ गया। π/6 मतलब 30 डिग्रीज, cos 30 इज √3/2, तो 0.25 इंटू 3/4। ठीक है, कितना बन जाएगा अब ये देख लो। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 6 माइनस कर दो इसमें से, 0.1 आ गया, 0.1। भाई 6 4 24 होता है ना, तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली 6 घटा दो, तो विल से अप्रोक्सीमेटली 0.19 जूल्स आ जाएगा आपका आंसर। वो यहाँ गड़बड़ होगी, आई थिंक ये कोस आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो हाफ इंटू 50, एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05 का होल स्क्वायर, तो 50 गुना 2 बटा 2 25 इंटू 0.05 का स्क्वायर, पॉइंट मतलब 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, दिस बिकम 625 इंटू 10⁻⁻4, दैट मीन्स 0.0625 जूल्स। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या बनेगी? देखो अब हम थोड़ा आई मीन आलसी वाला काम करते हैं, आलसी बट स्मार्ट वाली चीज़, कि हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हमने कहाँ लिखी एक्सप्रेशंस? ऊपर है क्या? सो हमने लिखी थी एक्सप्रेशंस काइनेटिक और पोटेंशियल की एज ये रही। ये क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड होंगे, टोटल एनर्जी बनेगी। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बिकम्स 1। तो ये जो पार्ट है मेरा, दिस इज द टोटल एनर्जी, चाहे इसमें कहो चाहे नीचे वाले में कहो। ठीक है, सो टोटल एनर्जी मेरी कितनी बन जाएगी? जहाँ भी ये रहा, टोटल एनर्जी मेरी कितनी बन जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ज़्यादा सोल्व नहीं करूँगा मैं, ठीक है, कहीं ऐड करने लगा वो भी कर सकते हो ऐड भी, बट ये क्या बनेगा? हाफ मास इज 1 kg, ओमेगा स्क्वायर इज 50 इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज, हाँ तो अगेन 25 गुना में 10 नहीं 0.1 है ना, 0.1 का स्क्वायर इज 1/100, कैसा नो 1/100, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 50/200, दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 0.25। ठीक है, देखो वही चीज़ बनी ना, ये 0.19, ये 0.0625 ऐड हो गए, वही 25 बन जाएगी। दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट में करते हैं।